ये दोनों आदमी एक अनजान टापू पर खजाने की तलाश कर रहे थे और जैसे ही ये लोग रहस्यमय गुफा के अंदर जाते हैं तो एक आदमी ने गलती से तंत्र को चालू कर दिया था, जिससे गुफा का दरवाजा बंद होने लगता है। और जब आदमी की नजर दरवाजे पर पड़ी तो वो तुरंत भागकर दरवाजे से बचकर वापस बाहर निकल जाता है। लेकिन ये शिकारी गुफा में बंद हो चुका था और उसे भयानक चीखें भी सुनाई दे रही थी। पर तभी ये आदमी समझ जाता है कि उसने किसी तंत्र को छुआ होगा, इसलिए तंत्र को खोजते समय उसे एक पत्थर की प्लेट मिलती है, जिसकी मदद से वो वापस दरवाजा खोल देता है। फिर दोनों गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें फिर से चीखें सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्होंने देखा कि सामने की गुफा में जाने के लिए उन्हें पतले संकरे रास्ते से होकर गुजरना होगा और खाई को देखकर एक पल के लिए दोनों की फट चुकी थी, क्योंकि ये रास्ता नहीं बल्कि एक पतली नहर की डंडी थी। दोनों साहस करके धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगते हैं। हालांकि नहर ज्यादा पक्की नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से नहर में दरारें पड़ चुकी थी। दोनों सावधानी से एक एक कदम सांस फूंककर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक इनको पीछे से नहर टूटने की आवाज आती है और किस्मत से दोनों सामने वाली गुफा तक पहुंच गए थे। नहर पार करने में दोनों की पेंट गीली हो चुकी थी, इसलिए शिकारी कहता है कि जब हम वापस गुफा से बाहर निकलेंगे तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर आकर ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां घना जंगल था, इसलिए सुरक्षा के लिए शिकारी अपना हथियार निकाल लेता है। तभी आगे जाकर उन्हें एक मकबरा मिलता है जो करीब 200 साल पुराना था। इन्हें लगा शायद इस ताबूत में खजाना भरा होगा, इसलिए दोनों फटाफट से ताबूत को साफ करके उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताबूत पूरी तरह से बंद था। ये देख आदमी समझ जाता है कि इसे खोलने के लिए उन्हें कोई पैटर्न को ढूंढना होगा, इसलिए दोनों तुरंत ताबूत के चारों तरफ जांच करते हैं। तभी आदमी को ताबूत पर पैटर्न बना हुआ मिल जाता है, जो बिल्कुल उसके पास रखी हुई पत्थर की प्लेट से मेल खाता है। फिर आदमी पत्थर की प्लेट को पैटर्न में डाल देता है। वहीं कुछ जानवर झाड़ियां के पीछे छुपकर दोनों को घूर रहे थे। तभी आदमी आखिरी पैटर्न में भी पत्थर की प्लेट डाल देता है, जिससे तुरंत ताबूत का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब इन्होंने दरवाजे को उठाकर देखा तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ताबूत में कोई खजाना नहीं था बल्कि एक अजीब सा सफेद कंकाल पड़ा हुआ था। फिर जैसे ही शिकारी कंकाल की हड्डियों को उठाने जाता है तभी एक डरावनी आवाज आती है। शिकारी तुरंत हड्डियों को पोटली में भर लेता है, पर तभी भेड़ियों के झुंड ने दोनों को घेर लिया था। ये भेड़िए इस ताबूत के रखवाले थे जो हड्डियों को यहाँ से नहीं ले जाने देने वाले थे। भेड़ियों को देखकर दोनों की फटी पड़ी थी। तभी अचानक दोनों आदमी भागकर वापस गुफा में घुस जाते हैं और पेड़ों की शाखा से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं, पर शाखा उन भेड़ियों को रोक नहीं पाती। फिर गुफा से निकलते ही दोनों वापस उसी टूटी हुई नहर के पास आ जाते हैं। अब इनके पास इस नहर को पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिना डरे नहर पर चलकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। पर भेड़िया भी नहर पर चलकर उनके पीछे आ रहा था। गुफा से निकलकर दोनों समंदर की तरफ दौड़ते हैं, पर भेड़िया अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। ये देख शिकारी हड्डियों की पोटली को तुरंत समंदर में फेंक देता है, जिसके बाद भेड़िया बिना कुछ करे वहां से वापस लौट जाता है। डर के मारे शिकारी की तो पतलून गीली हो चुकी थी, इसलिए वो कसम खाता है कि अब से दोबारा कभी भी खजाना नहीं ढूंढेगा।